हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। फर्स्ट है हमारा केदारनाथ मंदिर। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। भगवान शिव का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है। यहाँ भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया। नैनार संत शैव धर्म प्रचारक थे, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। 5 शिव तीर्थ पशुपतिनाथ नेपाल में, दूसरा कुमाऊं में जागेश्वर, तीसरा गढ़वाल में केदारनाथ, चौथा हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ तथा 5वां तीर्थ कश्मीर के अमरनाथ में है। केदारनाथ भगवान के रक्षक भैरव देवता हैं। केदारनाथ भगवान की पूजा ब्रह्म कमल पुष्पों से की जाती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर समुद्र तल से 3584 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का मंदिर खर्चा खंड, भरतखंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय ऊखीमठ में है। मंदिर समिति का गठन 1948 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939 ईस्वी में पारित हुआ। केदारनाथ धाम की विशेषताएं। केदारनाथ मंदिर कत्यूर शैली का है। मंदिर निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है, जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। केदारनाथ में भगवान शिव की 5 मुख वाली प्रतिमा है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है, जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं, जिनका निवास स्थल ऊखीमठ है। मंदिर के कपाट खुलने की तिथि महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है। भैया दूज दीपावली के दिन कपाट बंद होने की परंपरा है। केदारनाथ में अन्नकूट उत्सव या भतूज उत्सव मनाया जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्टूबर-नवंबर माह में बंद होते हैं। शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थान ऊखीमठ के ओंकारेश्वर शिव मंदिर में है। 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। केदारनाथ धाम में दर्शनीय स्थल। केदारनाथ में मिलने वाले कुंडों में प्रमुख शिव कुंड है। यहाँ लाल पानी वाला रुधिर कुंड भी है। मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड, पूर्वी भाग में रेतस व हस्त कुंड हैं और मंदिर के सामने छोटे मंदिर में उदक कुंड है। मंदिर से कुछ दूरी पर महाशिला है, जिसे स्थानीय भाषा में भैरव छाप कहते हैं। यही निकट ही गांधी सरोवर तथा बासुकी ताल है। आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल केदारनाथ के पास स्थित है। केदारनाथ में फलहारी बाबा का समाधि स्थल है। नेक्स्ट है हमारा बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, जो भारत के 4 धामों में से एक है। यह चमोली जिले में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा होती है। पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को मुक्तिप्रदा कहा जाता है। अलवार संत वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिनकी संख्या 12 थी। बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर पार्श्व में नर अर्जुन, नारायण, विष्णु नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अजय पाल के समय में हुआ। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरी शासकों को जाता है। अजय पाल के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया ने किया। भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल हैं। बद्रीनाथ मंदिर के भूमि दान पद्मदेव नामक व्यक्ति ने की। मंदिर का निर्माण ललित सूर्यदेव के समय में हुआ था। बद्रीनाथ धाम विशेषताएं। बद्रीनाथ मंदिर के 4 भाग हैं: गर्भगृह, मंडप, गुंबदकार शिखर, सिंहद्वार।
मंदिर का सबसे पुराना भाग गर्भगृह है। मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। गर्भगृह में भगवान की 1 मीटर लंबी मूर्ति शालिग्राम की बनी है। बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल व सुपारी और कर्नाटक का चंदन आता है। बद्रीनाथ भगवान को भात का भोग चढ़ाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर मुगल शैली की तरह विकसित है। द्वार का आकार धनुषाकार है, इसलिए मंदिर शंकुधारी शैली की तरह है। बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। बद्रीनाथ मंदिर में रावल पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है। रावल शंकराचार्य के वंशज हैं। रावल केरल में नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार 1443 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक मंदिर के पुजारी दंड स्वामी होते थे। दंडी शंकराचार्य के वह अनुयायी थे, परंतु वह यह ब्राह्मण नहीं थे। 1776 ईस्वी में गण नरेश ने रावल पद नंबूरी ब्राह्मण को दिया। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय बसंत पंचमी के दिन निश्चित होता है। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट अक्सर अप्रैल महीने में खुलते हैं। बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा खंडित रूप में काले रंग की है, जिसे शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला था। शीतकाल में भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं। बद्रीनाथ में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ धाम में प्रसिद्ध स्थल बद्रीनाथ में तप्त कुंड में गर्म जल का कुंड है। बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाली में, जहाँ हिंदू धर्म के लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। पंचकुंड, तप्त, नारद, मनुषी, त्रिकोण, सत्य, पथ कुंड, 5 शिलाएं, निरसिंह, नारद, गरुण, ब्रह्म कपाल व मार्कंडेय शिला हैं। 5 धाराएं कुर्म, इंदु, उर्वशी, भृगु व प्रहलाद धारा। बद्रीनाथ के पास 3 गुफाएं हैं, स्कंद, गणु, राम गुफा। बद्रीनाथ के पास माणा में मुचकुंद, व्यास व गणेश गुफा स्थित है। चरण पादुका नामक स्थल बद्रीनाथ के पास स्थित है। गंगोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में भागीरथी नदी के तट पर माँ गंगा का मंदिर है, जिसे भागीरथी का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर में गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने 1807 ईस्वी में कराया था और पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 ईस्वी में किया था। गंगोत्री मंदिर निर्माण कत्तूरी शिखर छत्र पैगोडा शैली में हुआ है। यह मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। गंगोत्री समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर कपाट प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इस दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। माँ गंगा का शीत ऋतु प्रवास मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में है। गंगोत्री मंदिर के कपाट दीपावली के दिन बंद होते हैं। गंगोत्री के पास भैरव घाटी में जाह्नवी नदी भागीरथी से मिलती है। यहाँ एक चट्टान शिवलिंग के रूप में जलमग्न है, जिसे डूबा हुआ शिवलिंग कहते हैं। गंगोत्री मंदिर के पास भागीरथ शिला और भैरव मंदिर है। गंगोत्री मंदिर के पुजारी मुखवा ग्राम के निवासी होते हैं। मंदिर के आंगन को चौरस शिलाओं से पाट दिया गया है, जिसे पंटागढ़ कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोतों का पता लगाने के लिए 1808 ईस्वी में कैप्टन रिपर को भेजा था। 1816 ईस्वी में J.B. फ्रेजर गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन था। यमुनोत्री धाम यह मंदिर उत्तरकाशी जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने 1850 ईस्वी में लकड़ी से बनवाया था और 1862 ईस्वी में भवानी शाह ने यमुनोत्री में काले पत्थर की यमुना मूर्ति स्थापित की। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह द्वारा किया गया तथा पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया ने करवाया था। मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल के तृतीया पक्ष में खुलते हैं। शीत प्रवास में यमुना माँ की डोली खरसाली गांव में रहती है, जहां सोमेश्वर देवालय है। 1816 में फ्रेजर यमुनोत्री मंदिर
पहुंचा, जहां पुजारी ने फ्रेजर को प्रसाद के रूप में माहे का छोटा पौधा दिया। मंदिर के निकट 3 गर्म कुंड हैं। सूर्य कुंड प्रमुख है, जहां चावल के दाने डालने पर चावल पक के ऊपर आ जाते हैं, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य कुंड को उत्तुंग चट्टान के पाद पर स्थित है। इसे ब्रह्म कुंड भी कहते हैं। इस कुंड का तापमान 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूर्य कुंड से निकलने वाली विशेष ध्वनि को ओम ध्वनि कहा जाता है। यूरोपीय पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के गेसर से करते हैं। सूर्य कुंड के निकट दिव्य ज्योति शिला है। यमुनोत्री से कुछ दूरी पर सप्तऋषि कुंड है। यमुनोत्री में यात्रीगण गौरी कुंड में स्नान करते हैं। इसे जमुना माई कुंड भी कहा जाता है। बंदरपूछ पर्वत का प्राचीन नाम कालिंदी पर्वत है। बंदरपूछ 3 शिखरों का समुच्चय है: श्रीकंठ, बंदरपूछ, यमुनोत्री, कांडा। यमुनोत्री का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार होता है। यमुनोत्री समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा हनुमान चट्टी है। जानकी चट्टी अंतिम पड़ाव, जिसका प्राचीन नाम बीफ गांव था। नेक्स्ट है हमारा जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा जिले में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। जागेश्वर धाम केदारनाथ शैली का बना है। जागेश्वर धाम जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर धाम राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जागेश्वर धाम मंदिर 7वीं 12वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए हैं। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। इन मंदिरों का निर्माण कत्तूरी राजा शालिवाहन देव ने कराया था। जागेश्वर धाम को राज्य का 5वां धाम माना जाता है। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ माहेश्वर प्रसाद जोशी ने लिखा। 1914 ईस्वी में जागेश्वर मंदिर कमेटी बनी थी। जागेश्वर धाम के प्रसिद्ध मंदिर। जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर दिनदेश्वरा है। जागेश्वर मंदिर शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी व स्कंदी की मूर्ति है। जागेश्वर धाम के मंदिरों में प्रमुख 9 दुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, पंचकेदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर हैं। जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर वल्लभी शैली में बना है। जागेश्वर धाम में दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर और लकुलिश मंदिर हैं। जागेश्वर में जाट गंगा दूध गंगा के संगम पर दंडेश्वर का विशाल मंदिर है, जो शिखर व वल्लभी शैली का मिश्रित रूप है। जागेश्वर के प्रमुख मंदिर में दीपचंद्र व त्रिमल चंद्र की मूर्तियां रखी गई हैं। त्रिमल चंद्र की रजत मूर्ति है। द्वारा हाट मंदिर समूह। द्वारा हाट को हिमालय की द्वारिका कहा जाता है। द्वारा हाट मंदिर समूह कत्तूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। द्वारा हाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुजर देव का मंदिर है तथा अन्य मंदिरों में बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रमुख हैं। द्वारा हाट में मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। द्वारा हाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, जिसमें रतनदेव मंदिर समूह में 9 मंदिर हैं। कचहरी मंदिर समूह में 12 मंदिर हैं और मनियान मंदिर समूह में 3 मंदिर ही सुरक्षित हैं। कटारमल सूर्य मंदिर, ये मंदिर मतलब जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इसका क्वेश्चंस। कटारमल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर शकों के निवास की पुष्टि करता है। कटारमल का सूर्य मंदिर उत्तराखंड शैली का बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।